पैसों के लालच में ये शराबी लड़का अपनी बहन को गांव के सेठ को बेच रहा था, लेकिन लड़की उनके चंगुल से निकलकर शहर आ जाती है, जहां पर उसकी एक सहेली उसकी मदद करती है, उसे नौकरी दिलवाती है और दोनों एक ही कंपनी में काम करने लगती हैं। फिर एक दिन उसकी सहेली का प्रेमी उसे धोखा देकर किसी और लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में डेट पर चला जाता है। गुस्से में बदला लेने के लिए ये लड़की उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, लेकिन गलती से बिना जाने शहर के सबसे अमीर लड़के को ही धोखेबाज समझ लेती है। वो उसके ऊपर कॉफी फेंककर उसकी माँ के सामने ही उससे गाली गलौज करने लगती है, और जब तक उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और वो अमीर लड़का अपने गार्ड्स को बुला लेता है और भाई खराब कर दी इसने। ये आदमी तो मानव चड्डा है ना, चड्डा इंडस्ट्रीज का मालिक। ये उसकी माँ, इस शहर की सबसे मशहूर और सबसे अमीर औरत। मेरी दोस्त ना तुमसे बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है, समझे? तो धोखेबाज करण। करण तो मैं हूँ, किसी ने बुलाया मुझे? Oh shit, तो तुम? मैं मानव, करण ने, और ये मेरी माँ है। Yes. और अब मेरे लॉयर्स तुमसे बात करेंगे। Guts. वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रही? एंड ये सेक्सी लेडी कौन है? दोबारा इनसे ऐसी बात की ना तो ऐसी जगह मारूंगी कि बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। आई एम रियली सॉरी, वो आपने भी रेड टाई पहनी हुई है तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। कोर्ट में ना जज को बताना रेड टाई किसने पहनी थी। Guts. रुको, छोड़ दो इस लड़की को। वो क्या करेगा? मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। इतनी बहादुर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। Come on मॉम, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मानव, तुम शायद भूल गए हो, 2 मिनट पहले तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं ढूंढूंगी। तो मुझे वो लड़की मिल गई है। But mom, she's a stranger. ऐसे किसी से भी शादी कर लूं? एक मिनट, इससे शादी करने से तो बेटर कि मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर। मुझे भी माफ करो, या तो इस लड़की से शादी कर लो, नहीं तो मानव तुम्हें प्रियंका तलवार से शादी करनी पड़ेगी। प्रियंका से मैं शादी नहीं कर सकता कभी। मैं यहाँ से चलती हूँ। रुको, तुम्हें मानव से शादी करनी पड़ेगी, और अगर शादी नहीं की तो क्या हो जाएगा? नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस कर दूंगी। आपको जो करना है ना आप कर लीजिए। ये केस के डर से मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। ओह रियली? तुम्हारे पास लॉयर्स को देने के लिए पैसे हैं? आप मजाक कर रही है ना? नहीं, या तो मानव से शादी कर लो, नहीं तो फिर कोर्ट केस। चॉइस तुम्हारी है। लड़की का नाम? नाम? तुम्हारा नाम पूछ रहा। दूल्हे को दुल्हन का नाम नहीं पता और शादी होने चली। दुल्हन को भी दूल्हे के बारे में खास कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पूरी उम्र पड़ी है जानने के लिए। सारी उम्र? मैं तो इस पे 1 महीने में डिवोर्स दे दूंगी। आयुष्मान भवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवम सर्वकार्येषु सर्वदा। विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। Sorry. Sorry. Thank you. पूछा और करा? अब तुझे ये शादी के लहंगे में क्या कर रही है? पूछा, तुमने इस धोखेबाज करण से शादी कर ली? तुमने तो मुझे कहा था इस चोमो से ब्रेकअप कर लोगी। तुमने मुझे चोमोगा? नहीं बेबी, आई लव यू सो मच। ये तो नेहा हमसे जेलस है कि मैंने इतने अच्छे इंसान से शादी कर ली। अच्छा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, यू नो। करण मुझे नए कार, नया घर और ढेर सारी महंगी चीजें दिलवाने वाला है, और तुम हमेशा गरीब की गरीब ही रहोगी। अच्छा, तुम इतनी जल्दी इतना कैसे बदल सकती हो? तुमने भी तो शादी कर ली। किस राशन की दुकान से उठा के लाई हो इसे? सॉरी, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी शादी का गिफ्ट।
पैसे के लिए क्या करते हो? सोते हो सबके साथ? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। मेरे बारे में जो भी कहना है कह दो तुम, लेकिन इससे दूर रहो, समझी? अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए बेबी। तुम पछताओगी। तुम जानती भी हो कि करण के पापा चड्डा इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और ये पूरा शहर चड्डा इंडस्ट्रीज के काबू में है। एंड यू नो व्हाट? एलिफेंट मीडिया, चड्डा इंडस्ट्रीज ने एलिफेंट मीडिया भी खरीद लिया है जहां हम जॉब करते हैं। अब तुम्हारी नौकरी तो गई। सुनो, तुम झूठ मत बोलो, समझी? ये सच कह रही है। चड्डा इंडस्ट्रीज ने एलिफेंट मीडिया खरीद लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी के लिए किसी के पैर के जूते नहीं बन सकते। मैं दावा करती हूँ कि तेरे इस हस्बैंड को ना कभी भी कहीं पे भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो तुम ये बात दावे के साथ कह सकती हो? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। इससे इन सब से दूर रखो, इसने कुछ भी नहीं किया है। इन कांच के टुकड़ों पे अपने घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। ठीक है। नेहा नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं माना, मैं इनको हमारी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। कब से देखता तुम मेरी बीवी की इंसल्ट कर रहे हो, पर अब बस। तू अपनी बीवी से प्यार करता है ना, तो इन कांच के टुकड़ों पे बैठ और माफी मांग। कौन? मैं? कभी नहीं। पता था, एक चुड़ैल है और एक डरपोक। तुम दोनों ना नर्क में पैदा हुए होंगे, और आइंदा अगर मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए ना तो देख लेना। चलो नेहा। अपने चोमू करण के साथ अच्छे से मजे करना हनीमून में। हाँ, क्या लग गई? ये तो मर्सिडीज का लेटेस्ट मॉडल है। हाँ, निना नहीं हुए हैं। और ये नंबर प्लेट? हाँ, 1111। ये तो चड्डा इंडस्ट्रीज के सीईओ की कार है। वो थैंक यू आपने वहां पे जो मेरे लिए किया उसके लिए। वैसे ये गाड़ी तो आपकी नहीं हो सकती। हाँ सही कहा, चुराई है मैंने। क्या? ऐसे तो आपको जेल हो जाएगी, आपने ऐसे क्यों किया? मैं मजाक कर रहा था। ये ना रेंट पे लिए। रेंट पे? और ये मेरा दोस्त है, हम ना कैब ड्राइवर्स हैं। ओ, तो आप ही अमीरों वाली गाड़ी टैक्सी के लिए चलाते हो? हाँ, कभी कभी अमीरों की शादी में, इवेंट्स पे। क्यों अनुज? जी बॉस। हाय अनुज। एक्चुअली मेरे गांव में ना मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम भी अनुज है। जी, मुझे कोई अनुज नहीं बुलाता, आप मुझे गुड्डू बुला सकती हो। गुड्डू? लाइक गुड्डू भैया? हाँ। वैसे नेहा, तुम्हें नहीं लगता शादी तब करनी चाहिए जब दो लोग प्यार करते हैं, ना कि ऐसे जबरदस्ती? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ। क्या? सच में? थैंक यू सो मच। एक मिनट सर, आप इनको डिवोर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मम्मी बहुत गुस्सा होंगी। हाँ, तो मम्मी को नहीं बताएंगे ना। नेहा जी, हाँ 2 मिनट के लिए कार के बाहर वेट करेंगी ताकि मैं और मानव सर अकेले में बात कर लें। ओके श्योर। अनुज, क्या है? कोई ढंग का रीजन बताना। आपकी मम्मी मिसेस चड्डा कंपनी के 20% शेयर्स आपकी बीवी के नाम पर कर रही है। क्या? हाँ, उन्हें लगता है नेहा एक बहुत अच्छी लड़की है और उनसे शादी कराकर प्रियंका को आपसे दूर रखा जा सकता है। यार मुझे समझ नहीं आया, एक अमीर लड़की के साथ अरेंज मैरिज करना और किसी अनजान लड़की के साथ शादी करने में क्या फर्क है?
बहुत जरा सोचिए, आप इतने हैंडसम, लड़कियां आप पर फिदा हैं। अगर आप नेहा के साथ अच्छे से पेश आए तो वो पिघल जाएगी और इससे पहले कि बहुत देर हो शेयर्स आपके नाम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ट्रस्ट तो करना चाहता हूँ, बट मेरी फैमिली बिजनेस के 20% शेयर्स मैं किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे सकता। डिवोर्स कैंसिल। सॉरी नेहा, डिवोर्स इज कैंसिल। हाँ पापा, ओके बाय। पापा कह रहे हैं कि चड्डा इंडस्ट्रीज के थियो की शादी प्रियंका तलवार पे हो रही है। तलवार खानदान की मशहूर लड़की। उस नेहा की इतनी अच्छी किस्मत था। उसका ड्राइवर होगा, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया तो? तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी। तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था कि मैं और नेहा सेम गांव से हैं। उसका भाई इसे भाग के चूड़ीदार को बेचने आया, वो वहां से भागा, तब से उसका भाई इसे ढूंढूं। बस मुझे उसके भाई को बताना है, वो उसे यहाँ से ले जाएगा। बॉस, आपको याद है ना आपकी मम्मी ने क्या कहा था? अब आपकी शादी हो गई है तो आप दोनों को एक ही साथ रहना है। टेंशन मत लीजिए बॉस, एक बार नेहा जी आपके पैर में फिसल गई ना, उसके बाद सारे शेयर्स आपके और आप आजाद। हाँ, You're right. और उनको आपके पैर में फिसलवाने के लिए एक शानदार आइडिया है सूटकेस में। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है। ओह, तो ये तुम्हारा घर इतना सा? अगर प्रिंस चांदनी को मेरा ये गरीब खाना ना पसंद आया हो तो प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें तो मुझसे डिवोर्स चाहिए था ना, तो फिर अब तक क्या क्यों हो? तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? तुम्हारे सपने में। सुनो, सुबह से ना तुमने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया, लेकिन अब मेरी बारी। तो अब मैं डिसाइड करूंगा कि हम डिवोर्स कब लेंगे, समझी? बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खाने को मिलेगा? ठीक है, कुछ ऑर्डर करती हूँ। हंसुक है ये लड़का, मैं क्या सोचे? टेंशन मत लीजिए बॉस, एक बार नेहा जी आपके पैर में फिसल गई ना, उसके बाद सारे शेयर्स आपके और आप आजाद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी सेल्स मैनेजर ने पिछले हफ्ते रिजाइन कर दिया था, तो आज मैं बताऊंगा कि हमारी नई सेल्स मैनेजर कौन होंगी। तो स्वागत करते हैं हमारी नई सेल्स मैनेजर का, पूजा। नेहा, तुम कितनी थकी हुई और बेचारी लग रही हो, और मेरी सेल्स टीम में ऐसा कोई नहीं दिख सकता। अरे क्या पहना हुआ तुमने? पूजा ध्यान से बदतमीजी क्यों बात कर रही है? ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सेल्स मैनेजर पूजा। मैं हमेशा सही कहती हूँ। इतनी थकी हुई और इस हालत में तुम काम नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर देन कि तुम घर जाओ। मैं थकी नहीं हूँ। कहा ना घर जाओ। और हाँ, आज के पैसे नहीं मिलेंगे और बोनस भी भूल ही जाना। ये तो नाइंसाफी है। चलो अब सब अपने अपने काम पे वापस लग जाओ। मीटिंग इज ओवर। ये तो अभी ट्रेलर था, नहीं टीजर था। अगर तुमने मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचा भी ना, तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाल करूंगी, समझी? क्या हुआ बॉस, बहुत थके थके लग रहे हो? लगता है आपका प्लान काम करने लग गया। हाँ, कल रात से। चल काम कर अपना। अरे मेरा फोन इधर तो नहीं? घर पे भूल गया हूँ। ओह, घर पे तुम्हारा एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा है। थैंक यू पूजा। तो अब तब तुम फिक्र मत करो, मेरी प्रमोशन हो चुकी है।
अब मैं अपने ससुर जी से तुम्हारी बात भी करूंगी। वो चड्डा इंडस्ट्रीज के सीईओ के अंडर काम करते हैं, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। खबर पक्की है ना? हाँ हाँ, यही रहती है वो। तुझे इसका पता किसने बताया? उसकी दोस्त पूजा ने। तो पूजा भी? वो नहीं, अभी सिर्फ ये। सोच लो, 2 माल का डबल प्राइस। ए, पहले पैसे दे। साले 2 गड्डी की बात हुई थी। और वो तेरी उधारी, उसका क्या? वो हटा के दे रहा हूँ। तुम दोनों को यहाँ का पता कैसे पता चला? तुम्हारी दोस्त पूजा ने। पूजा? पूजा ऐसा कैसे कर सकती है? वो कितने नीचे गिर चुकी है। पूजा को बुरा बोल रही है तू? और तू? साली बड़े शहर में आके क्या करती हो सब जानते हैं हम। भाई मैंने तुम्हें हर महीने पैसे भेजा है, मैंने तुम्हें नौकरी दिलवाई है, तुम ऐसे कर रहे हो मेरे साथ? पैसे? उस चिल्लर को तू पैसे बोलती है? कितना कमाती है और कितना भेजती है सब जानता हूँ मैं। और तेरे दिए हुए पैसे से ना मेरे दारू का खर्चा भी नहीं निकलता है। ये देख, इसको कहते हैं पैसा। ले जा इसको और जो करना है कर, आज से तेरी हुई है। देखो ये गैर कानूनी है, इसके लिए तुम लोग जेल भी जा सकते हो। कुछ असरते तो मैं आज ही पूरी कर लूंगा और कुछ अपने घर ले जाके। जा, आज अपनी सारी हसरतें पूरी कर लेना तू। इस शो को आगे देखने के लिए वायरलो ऐप को डाउनलोड करें